एजुकेटिंग पीपल में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें ताकि आपको इस प्रकार के वीडियो लगातार मिलते रहें। आज हम चर्चा करेंगे ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन की, और यह चर्चा उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक 2020 की। जैसा कि आपको पता है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में ही होने वाला था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था और यह 23 जुलाई 2021 से टोक्यो में शुरू हुआ। यह ओलंपिक कई मायनों में खास रहा है। इस ओलंपिक के शुभंकर की हम लोग चर्चा करें तो इस ओलंपिक के शुभंकर हैं मिराई तोवा। मिराई तोवा एक ऐसा व्यक्तित्व है जो एक जापानी कहावत से प्रभावित है, अतीत से सीखो और नए विचारों को विकसित करो। जबकि पैरालंपिक खेल जो होंगे उसका शुभंकर है सोमाइटी। सोमाइटी का अर्थ है खास चेरी का पेड़ या काफी शक्तिशाली। तो इस ओलंपिक में हम भारतीय ध्वजवाहकों की चर्चा सबसे पहले करते हैं। इस ओलंपिक में भारत के राष्ट्रीय ध्वज के साथ भारतीय टीम की अगुवाई कर रहे थे प्रसिद्ध बॉक्सर MC मैरी कॉम और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को पहला पदक पहले ही दिन मिल गया जब वेटलिफ्टिंग में अर्थात भारोत्तोलन में 49 किलोग्राम कैटेगरी में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता। तो इस तरह से भारत की शुरुआत इस ओलंपिक में बेहतरीन रही, क्योंकि पहले ही दिन उसे रजत पदक प्राप्त हो गया। भारत को दूसरा पदक दिलाया बैडमिंटन में PV सिंधु ने। PV सिंधु ने लगातार दूसरे ओलंपिक में पदक जीतते हुए एक इतिहास रचा, जब टोक्यो ओलंपिक 2020 में PV सिंधु ने कांस्य पदक हासिल किया। गौरतलब है कि इससे पूर्व ओलंपिक में PV सिंधु ने रजत पदक प्राप्त किया था। भारत को तीसरा पदक प्राप्त हुआ 4 अगस्त को, जब महिला मुक्केबाजी के वेल्टरवेट कैटेगरी में लवलीना बोरगोहेन ने कांस्य पदक जीता। 5 अगस्त 2021 को भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक मेडलों के 41 साल के अपने सूखे को खत्म करते हुए कांस्य पदक हासिल किया, जो कि भारत का चौथा मेडल था। यहाँ यह याद रखने की बात है कि भारत का ओलंपिक हॉकी में स्वर्णिम इतिहास रहा है। भारत ने ओलंपिक हॉकी में टोक्यो ओलंपिक से पहले कुल 11 पदक जीते थे, जिसमें 8 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल थे। 5 अगस्त को ही भारत को अपना 5वां मेडल मिला, जब कुश्ती के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी में पहलवान रवि कुमार दहिया ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया। अपने डेब्यू ओलंपिक में ही शानदार प्रदर्शन करते हुए रवि कुमार दहिया फाइनल में गोल्ड जीतने से तो चूक जरूर गए, लेकिन उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से लोगों का दिल जीता। 7 अगस्त को एक बार फिर से कुश्ती के 65 किलोग्राम कैटेगरी में पहलवान बजरंग पूनिया ने भारत को 6ठा मेडल दिलाया, जब उन्होंने कांस्य पदक जीता। गौरतलब है कि यह बजरंग पूनिया का भी डेब्यू ओलंपिक था, यानी पहले ही ओलंपिक में बजरंग पूनिया ने कांस्य पदक जीता। 7 अगस्त 2021 को ही
टोक्यो ओलंपिक में भारत का आखिरी इवेंट था जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक प्रतियोगिता। और इस प्रतियोगिता में भारत की आखिरी उम्मीद थे नीरज चोपड़ा, जिन्होंने क्वालिफिकेशन में सबसे लंबी दूरी तक जेवलिन थ्रो किया था। और प्रत्येक भारतीय को यह उम्मीद थी कि भारत के इस अंतिम इवेंट में नीरज चोपड़ा गोल्ड जीतेंगे। और नीरज ने बिल्कुल भी निराश नहीं किया। पानीपत के इस 23 वर्षीय युवा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने पहले ही ओलंपिक में गोल्ड मेडल अपने नाम लिखवा लिया। इस समय हर भारतीय के दिल से बस यही आवाज आ रही थी, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, वंशज है तू महाराणा का, फेंक जहाँ तक भाला जाए। इस प्रकार रजत से शुरू हुआ भारत का ओलंपिक सफर अंततः स्वर्ण पर आकर समाप्त हुआ। इस प्रकार टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने स्वर्णिम समापन करते हुए कुल 124 एथलीटों में से 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक के साथ कुल 7 पदक अपने नाम किए। अगर ओलंपिक में भारत के इतिहास को देखें तो सन 1900 ईस्वी में पदार्पण के पश्चात भारत ने आज तक 10 स्वर्ण, 9 रजत और 16 कांस्य पदकों के साथ कुल 35 पदक जीते हैं। अगर खेलों के लिहाज से देखें तो भारत ने हॉकी में 8 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य के साथ 12 पदक, शूटिंग में 1 स्वर्ण, 2 रजत, 1 कांस्य के साथ कुल 4 पदक, एथलेटिक्स में 1 स्वर्ण तथा 2 रजत के साथ कुल 3 पदक, कुश्ती में 2 रजत और 5 कांस्य के साथ कुल 7 पदक, बैडमिंटन में 1 रजत और 2 कांस्य के साथ कुल 3 पदक, भारोत्तोलन में 1 रजत और 1 कांस्य के साथ कुल 2 पदक, मुक्केबाजी में 3 कांस्य के साथ कुल 3 पदक और टेनिस में 1 कांस्य के साथ कुल 1 पदक, अर्थात कुल 35 पदक भारत ने आज तक ओलंपिक में जीते हैं। ओलंपिक के 121 वर्षों के इतिहास में यह पहला मौका था जब भारत को एथलेटिक्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें तथा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।